गौरव का दिन है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर हमें स्वतंत्रता का उजाला सौंपा। आज स्वतंत्रता दिवस की प्रभात बेला में हम अपने वीर सपूतों को कृतज्ञता से नमन करते हैं। देश के 19वें स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों की विकास यात्रा को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मुझे आपसे यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हम आज के शुभ दिन से छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी की भागीदारी से हम इस महोत्सव को अविस्मरणीय बनाएंगे। आज का दिन परलकोट विद्रोह के नायकों के पुण्य स्मरण का भी है। देश की आजादी की लड़ाई में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए परलकोट विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज भी शहीद गेम सिंह बिरसा के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदेश की जनता उतने ही गौरव भाव से सुन रही है। भूखे और उत्पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह द्वारा की गई लड़ाई को कौन भूल सकता है। रायपुर सिपाही विद्रोह के नायक हनुमान सिंह जी का इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगा। भूमकाल विद्रोह के माध्यम से वीर गुंडापुर ने अपनी मातृभूमि के लिए जिस अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। शहीद यादवराव, वेंकटराव, भुरवाराव, देवरीधुर, आयतू महाराज सहित हमारे अनेक जनजातीय नायकों का बलिदान देशभक्ति की अद्भुत मिसाल है। हम अपने राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, जिन्होंने अपना अटल संकल्प पूरा किया और देश के नक्शे में छत्तीसगढ़ का एक नए राज्य के रूप में उदय हुआ। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है और अपार उत्साह समेटे हुए विपुल मानव संसाधन है। 1 नवंबर 2000 को जब यह राज्य बना तब हमने एक सपना देखा था, एक विकसित, आत्मनिर्भर और समावेशी छत्तीसगढ़ का। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम अपने लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हैं, जिन्होंने आपातकाल के बेहद कठिन दौर में यातनाओं की परवाह न करते हुए लोकतंत्र की मशाल थामे रखी। मातृभूमि के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी हमें निभानी है। हमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को मूर्त रूप देना है। हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है, जिन्होंने अपने असीम शौर्य और साहस से मातृभूमि का शीश हमेशा ऊंचा रखा। वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद पाकिस्तान की ओर से हुए आक्रमण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर बार हमारे जवानों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी कृत्य का बदला लेने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। यह ऑपरेशन दुनिया भर में भारत के पराक्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में समावेशी और सर्वांगीण प्रगति को प्राथमिकता दी गई। वहीं भारत विश्व में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शीघ्र ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जहां कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई, वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की पहल प्रारंभ की गई। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत कोई साधारण नारा नहीं है। यह 140 करोड़
भारतीयों का अटल संकल्प है। यह संकल्प है अपने बलबूते खड़े होने का, नवाचार से अपनी जरूरतें पूरी करने का, अपनी क्षमता को विश्व के साथ साझा करने का। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में यह मात्र सरकारी योजना नहीं है, यह एक जीवंत आंदोलन है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ता स्वदेशी के प्रति समर्पण से ही होगा। देशवासियों को बस अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है। आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारा मध्य प्रदेश उन करोड़ों भारतवासियों के साथ उस संकल्प को पूर्ण करने का माध्यम बन रहा है जिस स्वप्न को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत कहते हैं। संकट तमाम झेले हैं, हम बाधाओं से खेले हैं, किसी ने साथ दिया कि नहीं दिया, पथ के पर्वत अकेले धकेले हैं। आज संकल्प का ये दिन भी है कि हमारा पुरुषार्थ और पराक्रम हमारे स्वदेश के हित और स्वदेशी को स्वीकारे, स्वदेशी का प्रसार करे। भारत की आत्मा में बसा स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, वैश्विक नेतृत्व का मंत्र है। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के आह्वान के साथ हमें हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, कृषि, ऊर्जा, रक्षा में स्वदेशी को आधार। देश के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए। पीएम जन्मन योजना में विशेष कृषि जनजाति के लिए 34,000 और नक्सल पीड़ित व आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15,000 आवास मंजूर किए गए। पात्रता नियम आसान किए गए हैं और नए लाभार्थियों के लिए आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वे कराया गया है। इस तरह हर नागरिक का पक्का घर पाने का सपना पूरा हो रहा है। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार बनने के 3 महीने के भीतर हमने महतारी बंधन योजना शुरू की। प्रदेश में 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर कदम बढ़ा रही हैं। महतारी बंधन योजना के तहत माताओं बहनों को अब तक 11,728 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। रायगढ़ जिले से हमने महिला समूहों को रेडी टू ईट फूड निर्माण का काम सौंपा है और इसका विस्तार जल्द ही हम अन्य जिलों में भी करेंगे। राज्य के किसान भाइयों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का सबसे ज्यादा मूल्य मिल रहा है। हमने पिछले खरीफ सीजन में 149 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की है। राज्य में फसल विविधता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने कृषक उन्नति योजना के दायरे में 1,52,000 हो गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी इन 4 प्रमुख वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, युवा कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में गठित स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के तहत कौशल विकास, प्रशिक्षण, नवाचार और खास करके शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही है। आगामी 5 वर्ष में 2,50,000 भर्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश के केंद्र में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं में आसान पहुंच, कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन, लॉजिस्टिक सुविधा और उद्योग हितैषी 18 नीतियों के क्रियान्वयन से निवेशकों का भरोसा मध्य प्रदेश पर बढ़ा है। निवेश हितैषी औद्योगिक इकोसिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। प्रदेश में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब खनिज और पर्यटन जैसी कॉन्क्लेव
लगातार आयोजित की जा रही है। भोपाल में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख आतिथ्य में अनंत संभावनाओं की थीम पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। निवेश संवर्धन क्षेत्र में भी हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। उद्योग संवर्धन की नीति हो या अलग अलग प्रकार की सहायता देने वाली, हमने सभी प्रकार के 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 2200 करोड़ और उद्यमियों को इसके प्रावधानों के अनुकूल स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया है। अब सुकमा के दुर्गम गांव में भी शिक्षक हैं। राजधानी रायपुर से लेकर पहाड़ी पूर्वा बसाहट वाले स्कूलों तक पूरे प्रदेश में शिक्षक छात्र अनुपात एक समान है। हमारे स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। हम शासकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान भी संचालित कर रहे हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग तथा न्योता भोज के माध्यम से हमने बच्चों के शैक्षणिक विकास में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की है, जिसका बेहतर परिणाम मिल रहा है। हमने स्कूलों के रखरखाव एवं अधोसंरचना विकास के लिए 133 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नवा रायपुर में हम 100 एकड़ में एजुकेशन सिटी बना रहे हैं। विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ साइंस सिटी का भी निर्माण कर रहे हैं। नवा रायपुर में हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी के कैंपस का भूमि पूजन किया है। देश में लागू नए कानूनों में फॉरेंसिक का महत्व काफी बढ़ गया है, जिससे राज्य के युवाओं को इस क्षेत्र में करियर निर्माण के अवसर सुलभ होंगे। छत्तीसगढ़ में आईटी और एआई क्रांति दस्तक दे चुकी है। हम नवा रायपुर को सेंट्रल इंडिया की सिलिकॉन वैली के रूप में तैयार कर रहे हैं। नया रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे आईटी का बड़ा टैलेंट पूल यहाँ तैयार होगा। हम जॉब मार्केट की जरूरत के मुताबिक वर्क फोर्स तैयार कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को कौशलयुक्त बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन पर काम किया जा रहा है। नवा रायपुर में हम लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आरंभ कर रहे हैं। हम जनजातीय बहुल बस्तर संभाग के सभी 32 विकास खंडों में कौशल विकास केंद्र के माध्यम से युवाओं को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों की संस्था पेन आईआईटी के 60 वंचित समुदायों को सशक्त करने हमने एमओयू किया है। यह संस्था कौशल विकास को बढ़ावा में किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने 3 वर्षों में 32 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकर किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा है। किसान भाइयों को 10 लाख कनेक्शन देकर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों से गेहूं समर्थन मूल्य 26 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा गया है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक प्रामाणिक जैविक खेती क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्राकृतिक खेती को निरंतर बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। मध्य प्रदेश के 14 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1383 करोड़ रुपये फसल बीमा की राशि जारी की गई है। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग समागम 2025 एक नई पहल है। इस समागम का आयोजन किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। मंदसौर में 3,812 करोड़ की रुपये की राशि से निवेश में 11 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण हुए, जिसमें 6,850 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह 3 दिवसीय समागम का आयोजन नरसिंहपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 1.5 वर्ष में किसानों को कुल 46,700 करोड़ रुपए का वित्तीय समर्थन दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विकास के लिए सरकार द्वारा अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में पशुपालकों को 25 दुधारू पशु गाय भैंस की इकाई प्रदान की जाएगी। योजना में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए 33% एवं अन्य वर्ग के लिए 25% अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। गौशालाओं में प्रति गोवंश दी जाने वाली
20 रुपये की राशि को बढ़ाकर 40 रुपये करने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में प्रदेश के ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना से प्रदेश के 8 लाख से अधिक हितग्राहियों को लगातार सहायता उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन में बदलाव लाने का निर्णय हमने किया है। स्वामित्व 50,000 रुपये तक की ऋण राशि उपलब्ध कराकर स्वामित्व योजना के माध्यम से हमारे देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्वामित्व योजना में 39 लाख से अधिक भू अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। श्रमिक हितों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। श्रमिकों के लिए संबल योजना लागू है, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ श्रमिक पंजीकृत है। श्रम कल्याण मंडल ने विभिन्न योजनाओं में 51 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। अधिक से अधिक श्रमिकों के नियोजन और उद्योग की सुगमता के लिए कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विकास अधिनियम 1947 और खासकर श्रम का ठेका श्रम अधिनियम 1970 में भी संशोधन किए गए हैं। प्रदेश में 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। हुकुमचंद मिल की तरह रतलाम और ग्वालियर की मिल के मजदूरों का उनका हक दिलाया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कक्षा 1 से महाविद्यालय स्तर तक के लगभग 15 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करते जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के साथ साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए जिस प्रकार से हमने काम किया है, अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास और कल्याण के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजाति नायकों की गौरव गाथाओं को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। प्रदेश ने पेशा नियम से ग्राम सभाओं को सशक्त किया है, जिससे बिना खाने कोर्ट जाए आपसी चर्चा से विवाद सुलझ रहे हैं। पीएम जनमन योजना धरती आबा अभियान से 68 करोड़ से अधिक के कार्य किए गए हैं। 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन। सभी 89 जनजाति विकास खंडों में सिकल सेल हीमोग्लोबिनपैथी पेंशन लागू है। पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में 1300 से अधिक अभ्यर्थियों को 465 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में लोक निर्माण से लोक कल्याण का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस वे, मालवा निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ का निर्माण भी कराया जाएगा। प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़कें और 500 से अधिक रेलवे ओवरब्रिज एवं फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। मजरा टोला की समस्या हमारे बीच सदैव रही है। एक तरफ बड़ी सड़कें बनती है, ऐसे में छोटी छोटी बसाहट छूट जाती है। ऐसे में मजरा टोला में सुदूर बसाहट को भी मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए 30,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण का लक्ष्य भी हमारी सरकार के द्वारा रखा गया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 78 लाख से अधिक परिवार, 19,000 से अधिक गांवों के प्रत्येक घर तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। मध्य प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। उल्लेखनीय है कि ये सिंचाई केवल 20 साल के दरमियान हुई है। खास करके पिछले 1.5 वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा हमारे यहाँ बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के साथ अंतर्राज्यीय परियोजनाओं से, जिनमें 25 जिले लाभान्वित होंगे, केन बेतवा, पार्वती काली सिंह चंबल, ताप्ती बेसन मेगा रिचार्ज जैसी योजनाएं का जल स्तर बढ़ाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। हमारा प्रदेश विद्युत उत्पादन में भी अग्रणी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2025 में खासकर नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ही लगभग 6.25 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। भ्रष्टाचार के मामलों की ईओडब्ल्यू द्वारा पूरी तत्परता से जांच की जा रही है। पब्लिक पॉलिसी में युवाओं को आगे लाने हमने मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना आरंभ की है। इसके जरिए युवा IIM रायपुर में 2 वर्षीय फेलोशिप कर रहे हैं। सुशासन तिहार के माध्यम से हम आपके गांव, आपके मोहल्ले तक पहुंचे, वहां हितग्राहियों के चेहरे की खुशी और उत्साह देखकर लगा कि हमारी मेहनत
सार्थक हुई है। सुशासन तिहार में 41 लाख से अधिक आवेदन आए और इनमें से अधिकतर आवेदनों का हमने गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया है। भ्रष्टाचार तब पनपता है जब आम जनता को कार्यालयों के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। यह तब ठीक होता है जब जनता को कार्यालय जाने की जरूरत ही न पड़े। हमने रजिस्ट्री से संबंधित 10 क्रांतिकारी पहल की है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा भी हमने सुनिश्चित की है। रजिस्ट्री के साथ ही अब नामांतरण भी हो जाता है। आधार प्रमाणीकरण के चलते किसी तरह की धोखाधड़ी की आशंका नहीं रहती। रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज बनाने आम नागरिकों को कानूनी विशेषज्ञों की भी जरूरत नहीं। पारिवारिक दान, भक्त त्याग और बंटवारा अब केवल 500 रुपये शुल्क में हो जाता है। हमने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक के माध्यम से नियमों को सरल किया है। 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसका उद्देश्य अवैध प्लाटिंग और जमीन को छोटे टुकड़ों में बांटकर बिक्री पर रोक लगाना है। जन विश्वास विधेयक पारित करने वाले हम अग्रणी राज्य हैं। हमने जन विश्वास विधेयक के माध्यम से राज्य के 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन किया है। छोटे छोटे प्रकरणों में कोर्ट का बहुमूल्य समय नष्ट होता है और नागरिकों का भी काफी समय इसमें बर्बाद होता है। आम नागरिकों और कारोबारियों द्वारा किए गए छोटे छोटे तकनीकी उल्लंघन अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। विकसित छत्तीसगढ़ का नेतृत्व युवा शक्ति के हाथों में होगा। युवाओं के लिए शासकीय पदों में भर्ती पर सरकार तेजी से काम कर रही है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार व्यापक परीक्षा का साल भर का कैलेंडर जारी किया गया है। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। हम इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी काम कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में हमने खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए विशेष अनुदान प्रावधान किए हैं। युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए हमने युवा रत्न सम्मान योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 445 करोड़ रुपए की लागत से हम स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं। राज्य के 543 सरकारी अस्पतालों को क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की लगातार भर्ती की जा रही है। पिछले महीने हमने एनएचएम के तहत 109 सुविधा चिकित्सकों तथा 563 बांध अनुबंधित चिकित्सकों की नियुक्ति की है। हम नवा रायपुर में मेडिकल सिटी बना रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्तर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालित होंगे। स्थानीय निकायों में हुए निर्वाचन के पश्चात अब प्रदेश के विकास को तीसरा इंजन भी मिल गया है। जनाक्षाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। ग्रामीण विकास के लिए नई सोच के साथ काम हो रहा है। नगरीय निकायों की सूरत संवारने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना आरंभ की गई है। इसके तहत 7 नगर निगमों में 157 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें ऑक्सीजन, बस टर्मिनल, बाईपास, ऑडिटोरियम निर्माण जैसे काम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास अब हर गांव शहर में दिखने लगा है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के नगरीय निकायों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंक हासिल की है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में विभाग की हमारी स्वच्छता दीदियों की विशेष रूप से प्रशंसा की। सफाई के इस महायज्ञ से जुड़ी प्रदेश की पूरी टीम को मैं इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी सरकार शहरों के साथ साथ गाँव में भी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना को प्रथम चरण में हम बस्तर और सरगुजा संभाग में शुरू करने जा रहे हैं। इन बसों का संचालन स्थानीय लोग ही करेंगे। इससे ग्रामीणों की आवाजाही आसान होगी, गाँव की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सेवा तो पूरे देश में अनूठी है। सबसे पहले हमने लागू की है और दूर दराज तक
इसका लाभ हम नीचे तक पहुंचा रहे हैं। राहगीर योजना के माध्यम से मानवता को स्थापित करते हुए सड़क दुर्घटना में घायल को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले नागरिक को 25,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय एलोपैथिक अस्पताल में भी 22 एकीकृत आयुष विंग स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मानवता और सेवा भाव को समर्पित ये एक अद्भुत योजना प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से निःशुल्क शव वाहन सेवा, जिसके आधार पर ग्रामीण अंचल में कई बार हम वो खराब दृश्य देखते थे जब किसी कारण से कोई का शरीर छूट जाए, ऐसे में कोई हाथ में, कोई साइकिल पे, कोई ठेले पे रख करके अपने परिवार के स्वजन का शव ले जाता था। हमने निर्णय किया है कि इसके बजाय प्रत्येक जिला चिकित्सालय को 2 और जहां मेडिकल कॉलेज है ऐसे स्थान पर 4 वाहन रख करके हम मानवता के इस भाव को प्रकट करते हुए हर गरीब से गरीब आदमी की सेवा में सरकार लगी है। ये भाव के आधार पर ये निःशुल्क हमने अपने वाहन उपलब्ध कराए हैं। जिला चिकित्सालय सहित ऐसे स्थानों पर हमारी आवश्यकता के अनुसार से ये वाहन उपलब्ध हो सकेंगे। शिक्षा सशक्त समाज का आधार है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला अग्रणी प्रदेश रहा है। सभी 55 जिलों में पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए हैं। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 89,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के लैपटॉप के लिए 224 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और योग्य विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी भी वितरित करते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार जनता के लिए हम नवाचार भी कर रहे हैं और देश में अनुकरणीय रूप से अपने आप को सरकार के माध्यम से सुशासन की माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के आधार पर हम अपनी दक्षता भी सिद्ध कर रहे हैं। संपदा 2 सॉफ्टवेयर के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे मध्य प्रदेश डिजिटल भूमि प्रबंधन में देश का अग्रणी राज्य बना है। साइबर तहसील के माध्यम से संपूर्ण खसरे का नामांतरण अब फेसलेस, पेपरलेस और पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है। पिछले 1.5 वर्ष में 2.25 लाख से अधिक न्यायालयीन आदेश पारित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम 2 योजना के तहत 5 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं। प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देश के 53 टाइगर रिजर्व में प्रभावी प्रबंधन में दूसरे स्थान पर है, जबकि कान्हा टाइगर रिजर्व को देश में सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर रातापानी अभयारण्य को राज्य का 8वां माधव राष्ट्रीय उद्यान को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चीता प्रोजेक्ट के तहत कूनों में 26 चीते मौजूद हैं और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का नया घर तैयार है। वहाँ चीतों की बसाहट भी कर दी गई है। वन्य जीव पर्यटन के लिए ओंकारेश्वर और जहानगढ़ अभयारण्य विकसित किए जाएंगे तथा पचमढ़ी अभयारण्य को राजा भभूत सिंह के नाम पर किया जाएगा। प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए गंगोत्री हरित योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थल पर 10-10 एकड़ भूमि में 42 करोड़ रुपए की लागत से करीब 2.5 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, ग्रामीण संस्कृति से पर्यटकों को जोड़ने के लिए ग्रामीण पर्यटन परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 121 गांवों में 241 होम स्टे विकसित किए गए हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भोजपुर को अपनी सूची में जोड़ा है। ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में 3 स्थायी, 15 टेंटेटिव, कुल मिलाकर 18 यूनेस्को धरोहरें हैं, जो देश में सर्वाधिक है। बड़ी भूमिका हो, इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। स्वदेशी सिर्फ रोजगार सृजन का ही माध्यम नहीं है, यह देशभक्ति का भी एक उपक्रम है। हम नई औद्योगिक नीति के जरिए प्रदेश में बनने वाले उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी के लोकल फॉर ग्लोबल विजन पर काम कर रहे हैं। दैनिक जीवन में छोटी छोटी पहल से
हम स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को अपना सकते हैं। इससे स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों के साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो हमारी अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन तथा उपयोग बढ़ने का सीधा परिणाम देश और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के रूप में सामने आता है। इससे हमारी आयात निर्भरता कम होती है। उदाहरण के लिए स्वदेशी के सबसे बड़े प्रतीक खादी का उपयोग बढ़ाकर हम स्थानीय बुनकरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इससे हमें टेक्सटाइल क्षेत्र में अपनी वैश्विक पहचान बनाने में मदद मिलेगी। एमएसएमई को प्रोत्साहित कर हम मेक इन इंडिया अभियान में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देना होगा। एमएसएमई के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया जीरो इफेक्ट का मंत्र अत्यंत कारगर है। हमारे गांव, नगर और जिले स्तर पर तैयार होने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के मामले में किसी से कम नहीं है। इसके लिए उन्हें डिजिटल संसाधनों, नवाचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और एआई जैसी तकनीक को अपनाना होगा। अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ, जय अनुसंधान के ध्येय वाक्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेक इन इंडिया अभियान के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सैन्य उपकरणों का निर्यातक के रूप में उभर रहा है। आज जलवायु संकट का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। हमने पर्वतों को पार किया है, अभी तो आसमान बाकी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की साबित होगी। श्रीअन्न, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाई कृषि लागत को कम कर सकते हैं। इससे रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। स्वतंत्रता दिवस का एक प्रेरक अवसर हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की प्रेरणा देता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैं प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूँ कि यह संकल्प राष्ट्र हित में अवश्य लें। हर नागरिक स्वदेशी वस्तु खरीदना देशभक्ति का कार्य माने। हर व्यवसाय गुणवत्ता और स्थिरता को अनिवार्य माने। हर नवाचारी सबसे पहले भारत के बारे में सोचे। हर किसान पर्यावरण अनुकूल समावेशी कृषि को अपनाए। हर क्षेत्र निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में हमने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट के रूप में एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जिसके माध्यम से हम विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करेंगे। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जिसने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें हमने निकटवर्ती, मध्यवर्ती और दीर्घकालीन लक्ष्य रखे हैं। इन्हें प्राप्त करने हमने सामाजिक आर्थिक विकास के 13 थीम चुने हैं और इनके क्रियान्वयन के लिए 10 मिशन तैयार किए हैं। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए आप सभी के सहयोग से हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां मुझे याद आती है। इस पद का उद्देश्य नहीं शांत भाव में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामदास किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम हमारा आदर्श वाक्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हमारे राष्ट्र के निर्माता सरदार अटल जी के सुशासन का दृढ़ संकल्प हमें शक्ति देता है। हम निश्चित ही जन जन की सहभागिता से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को साकार करेंगे। आइए हम सब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के इस रजत जयंती वर्ष में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लें। सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुनः सत नमन, हमारे वीर जवानों का अभिनंदन। आप सभी को
स्वतंत्रता दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई। राम राम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरक वक्तव्य ने आशाओं के नए शिखर तैयार किए हैं और अब पदक अलंकरण एवं पुरस्कार वितरण समारोह के संचालन के लिए श्री अरविंद कुजूर, उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को आमंत्रित करते हैं। श्री अरविंद कुजूर, उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। जल्दी जाओ, तुरंत अलंकरण इधर सब कैमरा मैन वही जाओ। बालाघाट जिले के भोपाल और रायपुर से दो तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां जश्न आजादी के संबोधन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सतत विकास के लिए केंद्र की सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के सहयोग की उन्होंने प्रशंसा की और सहयोग का धन्यवाद किया। और वर्तमान पुलिस अधीक्षक देवास को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री पुनीत गहलोत। तीन दिसंबर 2020 की रात्रि रतलाम जिले के मिड टाउन कॉलोनी में 50,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय अपराधी दिलीप सिंह देवल को आमने सामने की मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस के मोहम्मद अयूब खान, उप निरीक्षक रतलाम ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया। श्री मोहम्मद अयूब खान। चौदह दिसंबर 2023 को बालाघाट के दादर वन क्षेत्र में माओवादियों से हुई साहसिक मुठभेड़ में 14 लाख रुपए के इनामी चैतू उर्फ हिदमा मटकाम को मार गिराया गया। उसके पास से 315 बोर की राइफल भी बरामद हुई। इस अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस के 3 अधिकारियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया, अतः उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री नामदेव शर्मा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री अरुण मिश्रा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री अतुल कुमार शुक्ला, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। दिनांक 18 दिसंबर 2022 को बालाघाट जिले के गांव हारातोला के वन क्षेत्र में खूंखार नक्सलियों से हुई जबरदस्त साहसिक मुठभेड़ में 12 लाख रुपए के 2 नक्सली धराशायी कर दिए गए। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 2 अधिकारियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया, अतः उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री आशीष शर्मा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री हनुमान टेकाम, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। अब क्रम है विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक। श्री चंचल शेखर, एडिशनल डीजी एसएएफ, हेडक्वार्टर भोपाल। श्री आर.के. हिंगनकर, आईजी, ओएसडी टू सीएम। श्री अरविंद कुमार सक्सेना, आईजी, ग्वालियर। श्रीमती हिमानी खन्ना, आईजी, सागर।
श्री आर.डी. भारद्वाज, रिटायर्ड एसपी OW जबलपुर। श्री वीर विक्रम सिंह सेंगर, DSP रेडियो उज्जैन। श्री नवाब खान, DSP ट्रेनिंग हेडक्वार्टर भोपाल। के लिए पुलिस पदक श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र, IG प्रशासन हेडक्वार्टर भोपाल। श्री बीरेन कुमार सिंह, DIG सिलेक्शन। श्री नरेश कुमार पैंतरा, कंपनी कमांडर, 7वीं वाहिनी सशस्त्र बल भिलाई। श्री राजेश कुमार सिंह, DIG PRTS इंदौर। श्री विनीत कपूर, DIG PSO to DJP हेडक्वार्टर भोपाल। श्री विक्रांत मराव, AIG CID हेडक्वार्टर भोपाल। श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, एडिशनल SP रेल इंदौर। सुश्री अंजना तिवारी, एडिशनल SP जबलपुर। श्री योगेश्वर शर्मा, SP लोकायुक्त सागर। श्री विनय प्रकाश पॉल, AIG SB भोपाल। श्री शैलेंद्र सिंह चौहान, एडिशनल DCP क्राइम भोपाल। श्री महावीर सिंह मुजालदे, SP SB भोपाल। श्री राकेश काका, एडिशनल SP रतलाम। श्रीमती इरमीन चाय, AIG ट्रेनिंग हेडक्वार्टर भोपाल। श्री मानवेंद्र सिंह कुशवाहा, डिप्टी कमांडेंट, दूसरी वाहिनी। श्री रवि कुमार द्विवेदी, AIG SB हेडक्वार्टर भोपाल।
श्री ऋतुराज गुप्ता, डीएसपी सीआईडी हेडक्वार्टर भोपाल। श्री प्रवीण नायक बघेल, डीएसपी एसटीएफ हेडक्वार्टर भोपाल। श्री संजय कुमार दुबे, डीएसपी रेडियो भोपाल। श्री सुरेंद्र सिंह सिकरबार, डीएसपी एसबी भोपाल। श्रीमती दीपिका सिंधे, सीएसपी उज्जैन। श्री मनोज कुमार शर्मा, डीएसपी सीआईडी भोपाल। श्री मनोज बैस, डीएसपी रेडियो डायल 100 भोपाल। श्री सुरेश कुमार बाजन घाटे, निरीक्षक स्टेनो एसपी ऑफिस बालाघाट। श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत, निरीक्षक 6वीं वाहिनी जबलपुर। श्री पंकज राज वैद, निरीक्षक एडीजी साइबर सेल भोपाल। श्री योगेश कुमार शर्मा, निरीक्षक एसबी इंदौर। श्री राजकुमार तिवारी, उप निरीक्षक विशेष शाखा भोपाल। श्री सतीश मांडिया, उप निरीक्षक एसबी इंदौर। श्री देव बहादुर सिंह परियार, उप निरीक्षक एसबी इंदौर। श्री होशियार सिंह ठाकुर, उप निरीक्षक ईओडब्ल्यू भोपाल। श्री ए जानकी राव, आरक्षक सीआईडी भोपाल। जेल विभाग सुश्री भारती राठौर, सहायक ग्रेड 2, जेल मुख्यालय। श्री राजरूप सिंह मार्को, मुख्य प्रहरी, सब जेल लखनादौन। श्री लोकेश उदय, प्रहरी, केंद्रीय जेल भोपाल। श्री विमल कुमार सिंह, प्रहरी, केंद्रीय जेल भोपाल। श्री कैलाश शर्मा, प्रहरी, केंद्रीय जेल उज्जैन।
नागरिक सेना तथा नागरिक सुरक्षा श्री चंद्र सिंह सिसोदिया, सहायक उप निरीक्षक होमगार्ड सीहोर। श्री श्याम सिंह राजपूत, होमगार्ड नवदापुरम। श्री मोहनलाल शर्मा, होमगार्ड शाजापुर। श्री संजीव कुमार शर्मा, होमगार्ड भोपाल। जीवन रक्षा पदक दिनांक 29 मार्च 2023 को थाना राऊ जिला इंदौर में पपाया ट्री होटल में अचानक आग लगने की सूचना पर थाने पदस्थ उप निरीक्षक किशोर राणे ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर होटल में फंसे 40 अतिथियों को धुएं और आग की लपटों के बीच से सुरक्षित निकाला। होटल की चौथी मंजिल पर फंसे केरल के एक ही परिवार के 7 सदस्यों को भी जान जोखिम में डालकर चादरों और रस्सियों की सहायता से सुरक्षित निकाला। अतः एसआई श्री किशोर राणे द्वारा अदम्य साहस और चतुराई का परिचय देने के फलस्वरूप उन्हें जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद सर। अब पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु मंच की ओर अग्रसर उप पुलिस महानिरीक्षक श्री तुषार कांत विद्यार्थी। पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। अब परेड अगले क्रम में। पदक वितरण समारोह अब संपन्न हो चुका है और भोपाल और रायपुर दोनों ही जगह से ये पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को वीरता पुरस्कार दिए गए उनकी कर्तव्य परायणता के लिए। और 2 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जहां देश की आज़ादी के 78 साल पूरा होने पर जश्न आज़ादी तो मनाया जा ही रहा है देश भर में धूमधाम से, लेकिन उसके साथ ही यहां उन पुलिस कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को यहां सम्मानित भी किया गया वीरता पदक देकर के, पुलिस सेवा मेडल देकर के, जिन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सभी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अपना सर्वस्व दिया और अधिकतम प्रयास और अधिकतम परिणाम हासिल किया। 2 तस्वीरें राजधानी भोपाल और रायपुर से आपको दिखा रहे हैं जहां इस वक्त 2 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। एक भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर रायपुर से। पुलिस परेड की सलामी लेने के बाद सेवा मेडल दिए जाने के बाद, वीरता मेडल दिए जाने के बाद अब कार्यक्रम समापन की ओर है। यहां 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर राजधानी भोपाल और राजधानी रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। तो देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और जश्न आज़ादी की ये सुबह कुछ यूं गुजरी है कि 78 साल में सबसे अनोखी, सबसे महत्वपूर्ण और एक नए भारत की ओर बढ़ते कदम के साथ
ये सुबह आज से एक पड़ाव मानी जाए तो क्या गलत होगा, क्योंकि ये आज का जो दिन है आज़ादी के 78 सालों के इतिहास और 79वें साल के पहले पायदान का आज पहला दिन कहा जा सकता है। और यहाँ से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की कोशिश और प्रयास के बीच संदेश सशक्त मध्य प्रदेश, सशक्त छत्तीसगढ़ और सशक्त भारत का दिया जा रहा है। और भोपाल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री को सलामी देते हुए पहली टुकड़ी आगे बढ़ रही है। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया परेड कमांडर, परेड 2IC एवं प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद देंगे। डॉक्टर मोहन यादव और दूसरी तरफ रायपुर में मंचासीन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप देख रहे हैं। और पुलिस अधिकारियों को उनकी सेवा के मेडल्स प्रदान किए जाने के बाद शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर मध्य प्रदेश भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधी इस वक्त अधिकारियों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पुलिस अधिकारियों से लेकर एनसीसी एनएसएस के कैडेट्स तक से वे मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में जारी इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंचासीन पुलिस अधिकारियों के साथ और ये स्वतंत्रता दिवस धन्यवाद विशेष है। आपने परेड कमांडर सहित विभिन्न प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त किया और उन्हें उनके शुभ भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। अब हम अनुरोध करते हैं आपसे पुरस्कार वितरण हेतु परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शासकीय सेवा दल की श्रेणी में हॉक फोर्स ने प्रथम स्थान अर्जित किया है। हॉक फोर्स के प्रतिनिधि स्वरूप प्लाटून कमांडर कृपया मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। हॉक फोर्स प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री सोबरन सिंह ठाकड़ आज के इस भव्य परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम स्थान अर्जित करते हुए अशासकीय सेवा दल की श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित किया है एनसीसी सीनियर विंग, एयर विंग, नेवल विंग गर्ल्स की टोली ने। सीनियर अंडर ऑफिसर कुमारी शानू राज, निशस्त्र टोली की श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित किया है इस दल ने। अन्य राज्यों की सहभागिता का प्रतिनिधित्व करते हुए गुजरात पुलिस इस बार राज्य स्तरीय परेड में शामिल हुई। गुजरात पुलिस की ओर से उप निरीक्षक श्री पीडी झाला कृपया मध्य प्रदेश राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे। यह हमारे राज्य की विशेष परंपरा रही है
की राज्य स्तरीय परेड में हम अन्य राज्यों को प्रतिनिधि स्वरूप आमंत्रित करते आए हैं। इस श्रेणी में इस बार गुजरात धन्यवाद सर। यह समारोह यहीं समाप्त हुआ जाता है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। टोली की श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित किया है इस दल ने। अन्य राज्यों की